हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो फटाफट से पधारो, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी पधारो। चले, चलो स्टार्ट करो। आयो। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जो क्या होता है सर एंटीसीडेंट, ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है मेरे दोस्त, इसी के अकॉर्डिंग आती है, जिसको अपन एडजेक्टिव क्लोज भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आता है। और एंटीसीडेंट को जो एक्सप्लेन करता है, यानी एंटीसीडेंट को जो एक्सप्लेन, ठीक है, करता है, वो कौन होता है सर? एडजेक्टिव क्लोज। तो यानी कि ये क्या कहलाता है? और एडजेक्टिव क्लोज भी कहलाता है, ठीक है। इसको अपन वो क्या नाम से रिलेटिव क्लोज भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एंटीसीडेंट को ही तो एक्सप्लेन करता है, इस वजह से इसको अपन एडजेक्टिव क्लोज भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊँ। और दूसरी बात क्या होता है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग आती है ये रिलेटिव क्लोज। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये सब्जेक्ट, इसका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। ये भी लिख दो एक बार, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। देखो, लिखो एग्जाम्पल। मैंने बोला द गर्ल, द गर्ल द गर्ल नोज द बॉय, ठीक है, हु प्लेज क्रिकेट हर, ठीक है। वो लड़की जानती है उस लड़की को जो यहाँ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। वो लड़की जानती है उस लड़के को जो यहाँ क्रिकेट खेलती है,
ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों इसमें रिलेटिव क्लोज चार्ट हो तो आप चार्टते हुए कि सर ये रही रिलेटिव क्लोज, ठीक है। और मैंने बोला कि इसमें एंटीसीडेंट कौन हो, सर ये हुआ एंटीसीडेंट, आप बता दोगे, ठीक है। और ये क्या हुआ, सर ये हुआ सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एंटीसीडेंट हो, ठीक है। रिलेटिव क्लोज छांट लोगे ऐसे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है कि रिलेटिव क्लोज छांटने की कोशिश करनी, ठीक है। फिर उसका एंटीसीडेंट देखना, ठीक है। इस लड़के की बात की गई है, इसी लड़की क्या है, ये लड़का क्या है एंटीसीडेंट, और इसके तुरंत बाद में क्या आ गई रिलेटिव क्लोज, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, मैंने बोला द गर्ल हु प्लेज क्रिकेट हर knows द बॉय। देखो, वो लड़की जो यहाँ क्रिकेट खेलती है जानती है उस लड़की को, ठीक है। बेटा इसका मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव जो क्लोज होगी वो बाद में है, नहीं, सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है, बस आपको छांटना आना चाहिए, ठीक है। वो लड़की जो क्रिकेट खेलती है, अच्छा ये हो गई क्लोज, ठीक है सर, ठीक है। होगी नहीं होगी, वो लड़की जो यहाँ क्रिकेट खेलती है, तो ये क्या हुई रिलेटिव क्लोज, ठीक है। कौन क्रिकेट खेलती है, सर लड़की खेलती है, तो यानी कि इसका एंटीसीडेंट कौन हुआ, सर लड़की हुई। जो यहाँ क्रिकेट खेलता है या खेलती है, कौन खेलता है, सर लड़की खेलती है, तो यानी कि लड़की क्या हुआ यहाँ पर, सर एंटीसीडेंट हो। ये क्या हुई, वर्ब हुई, वर्ब का ये हु क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझ आ रही है क्लास, ठीक है। ये क्या हुआ इसका एंटीसीडेंट, ठीक है। मैंने बोला ना भाई एंटीसीडेंट के तुरंत बाद में, यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख लो, तुरंत बाद, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहीं पर लिख लो, एक एक ये पर ऐसे लगा के आप यहाँ पर लिख सकते हो जस्ट आफ्टर, ठीक है। तुरंत बाद, रिलेटिव क्या है क्लोज, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद में आ रही है, ठीक है। करो कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे, चलो ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया एक, लिखो, करो कॉपी। मैंने बोला द पुलिस अरेस्टेड द thief who had stolen a
वॉच। समझ में आया? पुलिस ने अरेस्ट किया था उस चोर को जिसने घड़ी चुराई थी। ठीक है, पुलिस ने अरेस्ट किया था उस चोर को जिसने घड़ी चुराई थी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इसमें रिलेटिव क्लोज कौन सी हुई? बताओ सर। पुलिस ने अरेस्ट किया था उस चोर को जिसने घड़ी चुराई थी। जिसने घड़ी चुराई थी, घड़ी किसने चुराई थी? चोर ने। तो यानी सर इसका ये क्या हुआ? रिलेटिव क्लोज। आपने छाटी। ठीक है, ये रिलेटिव क्लोज हो गई। ठीक है, और ये क्या हुआ सर? ये वर्ब हो गई। और इस वर्ब का ये क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये क्या हुआ सर? ये एंटीसीडेंट होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आप समझ जाना एंटीसीडेंट है। ठीक है, उसके तुरंत बाद में क्या आ रही है सर? रिलेटिव क्लोज आ रही है। ठीक है, या एडजेक्टिव क्लोज जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप पूछोगे कि सर ये तो बात आपकी ठीक है, बट इसमें एरर कैसे आएगा? एरर कैसे पूछेगा एग्जामिनर? एरर कैसे देगा? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखिए इसमें एरर ऐसे देगा, जैसे मानो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ। मैंने बोला द पुलिस हु had stolen a watch arrested the thief। देखो, वो पुलिस जिसने घड़ी चुराई थी चोर को अरेस्ट किया था। उस पुलिस ने जिसने घड़ी चुराई थी उसने चोर को अरेस्ट किया था। अब आप बोलोगे सर पुलिस, सर घड़ी, सर ये क्या हुआ? एंटीसीडेंट हुआ। और इसी के बारे में बात की गई। सर पुलिस घड़ी तो थोड़ी ना चुराएगी, घड़ी तो चोर चुराया होगा, घड़ी को तो चोर ने चुराया होगा। तो सर ये जो रिलेटिव क्लोज है, ठीक है, ये जो रिलेटिव क्लोज है वो क्या हुई सर? ये गलत हुई। क्यों? क्योंकि सर ये रिलेटिव क्लोज यहाँ पर नहीं बल्कि चोर के बाद में, यानी कि थीफ के बाद में आनी चाहिए, क्योंकि घड़ी चुराने वाला चोर होगा ना कि पुलिस होगी। ठीक है, समझ में है? तो ऐसे आपको एग्जामिनर क्या दे देगा? एरर दे देगा। अब पुलिस थोड़ी ना घड़ी चुरा सकती है, पुलिस तो चोर को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टोलन घड़ी किसने चुराई होगी सर? चोर ने चुराई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एरर देगा एग्जामिनर। ठीक है, समझ रहे हो? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला बेटा इट इज आई। यहाँ पर भी क्या यूज होता है? हु इज रेडी टू हेल्प यू। वो मैं हूँ जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो मैं हूँ जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? मैंने आपको पढ़ा दिया है ये। अब पहले तो ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? कौन सा सब्जेक्ट होता है ये बताओ? अब बोलोगे सर डमिंग सब्जेक्ट। पढ़ाया था ना मैंने, पढ़ा दिया ना डमिंग सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने बताया था ना। ठीक है, तो अब आप अच्छे से पहचान सकते हो। बताओ क्या है? बताओ मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। देखो ये तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये डमिंग सब्जेक्ट अपन लिख भी सकते हैं। ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या हुआ सर? आई हुआ। तो आई के हिसाब से ही वर्ब छटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इज आएगा कि एम आएगा? सर यहाँ पर तो एम आएगा। ठीक है, आई अपने साथ में, आई के साथ में क्या आता है? एम आता है। ठीक है, तो ये होगा। करो कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, करो कॉपी।
मिट गया, अब करो कॉपी। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलो। अब देखो, अब मैं है ना, अब आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, हु के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा, हुम के बारे में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये नहीं होता हु और हुम। ठीक है, ये नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अब अपन एक एक करके सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ हु। ठीक है, लिखो सभी कॉपी करो, यूज ऑफ हु। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है ये, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त, ये है ना केवल लोगों के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज होगा। ठीक है, किसके लिए यूज होगा, केवल लोगों के लिए, इंसानों के लिए ही हु का यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अपन वो लिख सकते हैं कि ओनली पीपल। ठीक है, समझ जाओगे ना, ओनली पीपल। ठीक है, केवल लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है, दूसरी बात केस नंबर 1 करके लिखो। केस नंबर 1 करके लिखो। बेटा ये क्या होता है कि दो क्लोज के लिए यूज होता है, टू क्लोज। ठीक है, दो क्लोज के लिए आता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है सर, एक तो होती है मेन क्लोज, ठीक है, एक होती है मेन क्लोज और एक होती है सर इसके बाद में रिलेटिव क्लोज। ठीक है, दो बातों के लिए यूज होता है, जिसमें एक होती है मेन क्लोज और मेन क्लोज के बाद में आती है सर इसकी रिलेटिव क्लोज। ठीक है, एक तो होती है मेन क्लोज, एक होती है रिलेटिव क्लोज। ठीक है, जो हु होता है वो दो क्लोज के लिए यूज होता है, यानी कि दो क्लोज को क्या करता है, जोड़ने का, दो बात। ठीक है, अब तो समझ आए क्लोज या बात। ठीक है, स्टेटमेंट बोल दो। ठीक है, तो दो बातों को दिखाने के लिए यूज होता है हु। ठीक है, जहाँ पर क्या काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है, रिलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाऊँ। ठीक है, करो एग्जांपल। मैंने बोला द प्लेयर, द प्लेयर हैज़ कम, वो प्लेयर आ चुके हैं, हु प्लेज हर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ सेंटेंस सही है। देखो, वो प्लेयर आ चुके हैं जो यहाँ क्रिकेट, जो यहाँ खेलते। अब आप बोलोगे सर जो यहाँ खेलते हैं, सर ये हुए रिलेटिव क्लोज। मैंने बोला अच्छा बेटा, ठीक है, लेकिन सर जो यहाँ खेलता है, जो यहाँ खेलते हैं, कौन खेलते हैं सर, प्लेयर खेलते हैं। तो सर रिलेटिव क्लोज तो एंटीसीडेंट के तुरंत बाद में आता है ना, तो सर रिलेटिव क्लोज यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो गलत हो गया भाई, इसका एंटीसीडेंट कौन हुआ सर, द प्लेयर, यही तो हुआ। तो प्लेयर के तुरंत बाद में आना चाहिए, तो सर ये तो यहाँ पर गलत हो गया। इसको कैसे करें सर, इसको आप फिर से ठीक करो और लिखो द प्लेयर हु प्लेज हर
ठीक है, मैंने बोला हैज़ कम, ठीक है। वो प्लेयर जो यहाँ खेलते हैं आ चुके हैं। वो प्लेयर जो यहाँ खेलता है, वो प्लेयर जो यहाँ खेलता है, बेटा प्लेयर सिंगुलर है इस वजह से प्लेज आया है, ठीक है। वो प्लेयर जो यहाँ खेलता है आ चुका है, ठीक है। हाँ सर अब ठीक हुआ ये, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि बेटा जो रिलेटिव जो क्लोज होती है वो ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस के बाद में, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। आपको देखना है सर एंटीसीडेंट उससे पहले है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका एंटीसीडेंट, ठीक है। करो कॉपी, फिर मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूँ। क्लास अच्छे से समझ में आ रही है? अगर मेरा दोस्त आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और यदि किसी दोस्त को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। करो मेरे दोस्त, कॉपी करो। करो कॉपी, करो जल्दी, करो जल्दी, करो जल्दी कॉपी, ठीक है। और दूसरी बात, अब आप बोलोगे कि सर और भी एग्जाम्पल कराओ। बेटा और एग्जाम्पल देखो, अपन है ना, अपन ने क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अपन कोई प्रैक्टिस बैच नहीं चालू कर रखा मैं इस टाइम पे कि जो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाऊँ। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लोगे ना तो फिर आपका नोट्स नहीं रहेंगे, वो एक रायता बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अपन लिमिटेड रखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। और वैसे भी मैंने आपको जो 2 क्लोज के बारे में तो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए दिए हैं अभी, ठीक है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ, ये तो आपको ऐसे ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो करो कॉपी। चले आगे, चलो देखो मेरे दोस्त, अभी आपने क्या पढ़ा, केस नंबर 1। अब इसी का केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा मेरे दोस्त, देखो मेन क्लोज आएगी, मेन क्लोज आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या नज़र आएगा, सर हु नज़र आएगा। मेन क्लोज के बाद में सर हु नज़र आएगा, ठीक है। हु के बाद में हम देखते हैं सर वर्ब आती है, ठीक है। भाई ये वर्ब का ही तो सब्जेक्ट बनता है, वर्ब आती है सर, वर्ब से पहले आंसर, ठीक है। मेन क्लोज आती है, हु आता है, वर्ब आते हैं, फिर सर बाकी की बातें, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करके जो भी कुछ आएगा, ठीक है सर, ये हो जाती है फिर रिलेटिव क्लोज। ऐसा ही कुछ आपने जाना भी, ठीक है। लेकिन 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 मेरे दोस्त यहाँ पर एक और वर्ब आएगी, एक और वर्ब आएगी, हाँ मेरे दोस्त यहाँ पर एक और वर्ब आएगी। अब आप बोलोगे कि सर फिर, और फिर इसके बाद में इसकी बाकी की बातें, ठीक है।
अब आप ये बोलोगे कि सर इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। अब आपको डाउट यही आएगा कि सर इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ पर है। बेटा ये जो हु है ना, इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम भी करेगा और इस वाले वर्ब के सब्जेक्ट का काम भी करेगा। अब ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कॉमन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉमन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैन क्लोज आ जाएगी, मैन क्लोज के बाद में हु आ जाएगा, हु के बाद में वर्ब आ जाएगी। ठीक है, आंसर वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद में एक और वर्ब आएगी। ठीक है, क्या आएगी, एक और वर्ब आएगी, एक और वर्ब मिल आएगी। ठीक है, और फिर उस वर्ब का आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि बेटा वहाँ पर उन दोनों वर्बों का सब्जेक्ट काम हुई कर रहा है, मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट बन रहा है वहाँ पर हो। मैं आपको एग्जांपल करवाऊँ, जैसे अगर आप देखो, सभी आओ मेरे पास, पहले सभी आओ, मैंने बोला दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who has been एक मिनट रुको यार, मिटान डस्टर का वो मिटाने का यार, डस्टर कहाँ पर है। ये रहा, देखो ठीक है, दिस इज द बॉय हु हैज़ बीन सिलेक्टेड। ठीक है, ये वो लड़का है जो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये वो लड़का है जो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दो ही क्लोज है, एक तो क्लोज ये हुई, ठीक है, और एक क्लोज सर ये हुई, जिसमें ये वर्ब हुई और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ आ रही है, और ये एंटीसीडेंट हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या हो गई, दो क्लोज है, लेकिन आपको तीन क्लोज भी दे सकता है एग्जामिनर सेंटेंस में। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ठीक है, हु हैज़ बीन selected। ठीक है, runs fast। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी क्लोज होगी, यहाँ पर हो गई मेरे दोस्त तीन क्लोज। कौन कौन सी, एक क्लोज तो हो गई ये, ठीक है, एक क्लोज हो गई ये, ठीक है, और एक क्लोज हो गई ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये हु है, ये इस वाली वर्ब के सब्जेक्ट काम भी कर रहा है और इस वाली वर्ब के सब्जेक्ट काम भी कर रहा है। लेकिन जो ये है ना, देखो यहाँ पर रन्स क्यों आया, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना सिंगुलर है। ठीक है, तो रन्स ही आएगा, समझ रहे हो। तो यह वो लड़का है जो सिलेक्ट किया गया है, तेज दौड़ता है। ठीक है, कितनी क्लोज हो गई, तीन क्लोज हो गई। कितनी क्लोज हो गई, तीन क्लोज हो गई। तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से सेंटेंस भी दे सकता है। ठीक है, जिसमें तीन क्लोज हो गई, तीन क्लोज यानी कि आपको क्या होगी, रिलेटिव क्लोज स्टार्ट नहीं है, फिर उसके बाद में एक और क्लोज देगा। फिर आप बोलोगे सर इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा। बेटा ये क्या है कि ऐसे वाले केस में हु आ रहा है, और हु क्या करता है सर, कॉमन सब्जेक्ट का काम भी करता है। हु क्या काम करता है सर, कॉमन सब्जेक्ट का काम भी करता है। ठीक है, समझ आ रही क्लास, करो कॉपी, करो दोस्त कॉपी।
करो। चले आगे, चलो। अब दोस्तों आपको जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बारे में एक और बात जाननी है। लिखो केस नंबर 3। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, आपको है ना एक मेन क्लोज नजर आएगी। ठीक है, मेन क्लोज नजर आएगी। उसके बाद में क्या होगा, आपको हु नजर आएगा। ठीक है, हाँ सर इतना तो हमने जान लिया, लेकिन इसके बाद में आपको क्या नजर आएगा, सब्जेक्ट नजर आएगा। हाँ, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, फिर आपको क्या नजर आएगी, वर्ब नजर आएगी, फिर बाकी की बातें। ठीक है, समझ आ रहा है, समझे? ठीक है, वहाँ पर क्या हुई, ठीक है, समझ आया? तो अब आप बोलोगे सर फिर ये कौन सी वर्ब का सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट हुआ, ये तो कोई इसके बाद में कोई वर्ब ही नहीं है। भाई इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये हो गया। ठीक है, और इस वर्ब का ये क्या काम करेगा, फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। लेकिन इस क्लोज के तुरंत बाद एक और क्लोज आएगी जिसमें क्या होगा, वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब के बाद फिर बाकी की इसकी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब होगी ना, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट का काम करेगा। इस वाली वर्ब का तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये जो वर्ब रहेगी ना, इसका ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बनेगा, सब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है, समझे क्या मेरे क्या बताओ। देखो मेन क्लोज आएगी, मेन क्लोज के बाद में आपको हु नजर आएगा, हु के बाद में आपको सब्जेक्ट नजर आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब नजर आ सकती है। और वर्ब से पहले ये क्या काम करेगा, सर वर्ब का तो ये हु ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन आगे एक और क्लोज आएगी, उस वर्ब का सब्जेक्ट काम करेगा। कौन, हु। समझे, मेरे को ये बताओ समझे क्या, समझे? चलो फिर मैं आपको इनका एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। करो एग्जाम्पल। दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर। ठीक है, हु दिस से। ठीक है, रन्स फास्ट। ठीक है, यह वो प्लेयर है जिसे वे कहते हैं तेज दौड़ता है। तो यानी कि इस वर्ब का ये क्या हुआ, सर नहीं सॉरी, ये तो सब्जेक्ट हुआ रे। इस वाली वर्ब का ये क्या हुआ, सर ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इस वर्ब का ये क्या काम कर रहा है, सर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, समझ आया? ये हो गई सर मेन क्लोज, ये हो गई रिलेटिव क्लोज, और ये एक और क्लोज, यानी कि 3 क्लोज हो सकती है। 3 क्लोज में ये ऑब्जेक्ट का काम बनकर फिर से सब्जेक्ट बन सकता है, 2 वर्बों का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, आपने
बहुत कुछ जाना किसके बारे में, हु के बारे में। ठीक है, मैं आपको देखो आपने देखा हु के बारे में कि सर जो हु होता है ना, नोट लगा के लिखो। ठीक है, जो हु होता है ना, मैंने बोला हाँ बेटा, सर वो सब्जेक्ट का काम करता है। मैंने बोला अच्छा। ठीक है, आपने जाना भाई एक वर्ब आती है, वर्ब से पहले आकर हु सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है सर, जो हु है ना, मैंने बोला हाँ, वो कॉमन सब्जेक्ट काम भी करता है। मतलब सर दो सब्जेक्ट आते हैं, दो वर्ब आते हैं, उनका सब्जेक्ट का काम भी करता है। कौन? सर हु। ठीक है, फिर आपने क्या जाना, सर जो हु है ना, वो ऑब्जेक्ट बनता है, फिर से सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी हु ऑब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, आपने ये बातें जानी। ठीक है, करो कॉपी इनको। फिर अपन होम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो हु है ना, वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ेंगे होम। ठीक है, करो कॉपी। करो कॉपी मेरे दोस्त। आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही है ना मेरे दोस्त? या फिर ऐसे करेंगे अपन, होम को कल स्टार्ट कर दें? बताओ, आपकी चॉइस रहेगी। होम आज पढ़ना चाहते हो या कल पढ़ोगे? आज ही या फिर कल, देख लो। हो गया कॉपी? मिटा दूँ? चलो, अब अपन पढ़ेंगे क्या? ठीक है, लिखो।